हरियाणा के मुख्यमंत्री की मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने आज पंचकुला के होटल वेस्टर्न कोर्ट में 48वीं अखिल भारतीय शहीद भगत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का अनावरण किया। इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा राज्य बाल कल्याण की पूर्व महासचिव एवं उपाध्यक्ष रंजीता मेहता भी मौजूद रही। अवसर पर हरियाणा खेल कल्याण संघ के महासचिव अमरजीत कुमार भी उपस्थित रहे। प्रवीण अत्रे और ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, वास्तव में हरियाणा खेल कल्याण संघ की सराहना करता हूँ और बधाई देता हूँ, जो जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शहर के ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों के उभरते क्रिकेटरों के लिए एक मंच प्रदान करने में लगे हुए। मैं आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वे पिछले 19 सालों से नियमित आधार पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर और ट्राई सिटी में लड़के लड़कियों के क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। 48वें अखिल भारतीय शहीद भगत सिंह ट्रॉफी लड़के लड़कियों के अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा खेल कल्याण संघ द्वारा CFI के तत्वाधान में TDL क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला हरियाणा, IVBCA क्रिकेट ग्राउंड डेराबस्सी, JPSA ग्राउंड डेराबस्सी, बाबा बालकनाथ क्रिकेट ग्राउंड कैम्पवाला UT और चंडीगढ़ क्रिकेट इंस्टीट्यूट ग्राउंड कैम्पवाला UT भारत में 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। हरियाणा खेल कल्याण संघ की उपाध्यक्ष रंजीता मेहता, महासचिव अमरजीत कुमार और टूर्नामेंट के तकनीकी सचिव इंद्रजीत सिंह सैनी के अनुसार पूरे भारत से लड़के लड़कियों की अंडर 16 आयु वर्ग की कुल 15 टीमें भाग लेंगी। चेन्नई, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, विदर्भ, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा ने इस वर्ष के 48वें संस्करण के लड़के लड़कियों के अंडर 16 एज ग्रुप में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूँ कि वो खेलों के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान कर रही है। विशेष तौर पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट है अंडर 16, जो हर साल शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से ट्रॉफी जो दी जाती है, वो बच्चों के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करती है और बच्चों के अंदर जो एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोकने में सहायक सिद्ध होती है। आज खेल खेल के अंदर बच्चे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। एक टीम स्पिरिट का अंदर काम करना, टीम स्पिरिट के साथ खेलना, उससे बच्चों के अंदर जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है और मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसके अलावा बच्चों की, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, अनुशासन की बात कर लीजिए, या चाहे बच्चों के अंदर जो इनिशिएटिव लेने की बात कर लीजिए, आगे बढ़ कर के लड़ाई लड़ने की जो एक मन के अंदर प्रवृत्ति बनती है, तो उससे बच्चों की सेहत में भी सुधार होता है, उनके जीवन के अंदर अनुशासन भी आता है और वो बच्चे नशे से दूर जाते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ भाई अमरजीत जी को कि उनके जो प्रयास हर वर्ष निरंतर रंग ला रहे हैं और आज क्रिकेट जैसा खेल जो दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल बन गया है, उस खेल के लिए नर्सरी तैयार करना, उस खेल के लिए जो छोटे युवाओं को ट्रेनिंग दे करके, उनको मैच खिला करके, उनको प्रोत्साहन दे करके खिलाड़ी तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी बात है और देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत एक सरकार का सहयोग इस संस्था के द्वारा किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, उनको मैं बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि 48वां टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बहुत बड़ी बात है। लगातार किसी भी संस्था के द्वारा 48 साल से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ये उस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा आपने भी पूछा, अलग अलग प्रदेशों के बच्चे इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेंगे, क्योंकि अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट है। अलग अलग प्रदेशों के बच्चे, अलग अलग टीम इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, तो प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है इस टूर्नामेंट के जरिए। वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म उनकी प्रतिभा में और निखार लेके आते हैं। स्वाभाविक है, जब प्रतिभा में निखार आएगा तो उन बच्चों को मौका मिलेगा प्रदेश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपने
प्रतिभा को का प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी वो जो बच्चे होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता, उनके लिए भी कोई सुविधा होगी सर इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, स्वाभाविक है उस टूर्नामेंट के अंदर अलग अलग टीम्स को इनवाइट किया जाता है। उसका एक पैटर्न है, ये मैं मान के चलता हूँ। हालांकि एसोसिएशन के लोग बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने किस तरह का क्राइटेरिया रखा है टीम का पार्टिसिपेशन। लेकिन जब किसी टीम को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाता है तो उस टीम के अंदर जो बच्चे खेलते हैं वो शहरी क्षेत्र के भी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी होते हैं। और जहां तक अवसर की बात है, मैं हरियाणा सरकार की तरफ से ये बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद हरियाणा सरकार ने हरियाणा में खेलों को बढ़ावा मिले, हमारे बच्चे खेल में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, उसके लिए स्थानीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे भी बहुत सी सुविधाएं दी। हर गांव के अंदर जिस तरह से खेल नर्सरी खोलना, उन खेल नर्सरीज के अंदर खेलों के की तैयारी के लिए जिस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करना। और तो और जो बच्चे स्थानीय स्तर पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं या राष्ट्रीय स्तर पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, उन बच्चों को टूर्नामेंट की तैयारी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, खास तौर पे एक राशि उपलब्ध करवाना कि बच्चे को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। नतीजा ये है कि हरियाणा प्रदेश खेलों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हम वो सब आप देख ही रहे हैं। तो संस्था के एसोसिएशन का किस तरह से प्रयास देखते हैं सर, क्योंकि इससे पहले भी कई टूर्नामेंट इन्होंने करवाए हैं अंतर्राष्ट्रीय। वेलफेयर एसोसिएशन को मैं काफी लंबे समय से देख भी रहा हूँ और मैं इस एसोसिएशन के काम को भी देख रहा हूँ। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, विशेष तौर पे जो इनके जनरल सेक्रेटरी अमरजीत जी, ये खेल के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। विशेष तौर पे जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, 48वां टूर्नामेंट ये हो रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसोसिएशन ने अच्छा काम किया है, तभी कोई एसोसिएशन इतने लंबे समय तक इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर पाती है। और मैं तो बधाई दूंगा अमरजीत जी को भी, इनके एसोसिएशन को भी, कि वो इस तरह से अपने काम के अंदर लगे रहे और जिस लगन के साथ वो लगातार इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, भविष्य में वो इससे भी बड़े स्तर पे इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएं, जिससे हमारे युवाओं को और अच्छे मौके मिले।